गांव के किनारे बसे एक छोटे से जंगल में ठगों का एक गिरोह रहता था। इस गिरोह का सरगना था कालिया, जो अपनी चालाकी और निडरता के लिए कुख्यात था। कालिया का एक ही सपना था कि उसका बेटा या बेटी भी उसी की तरह एक कुशल ठग बने और गिरोह की बागडोर संभाले। लेकिन नियति ने उसे बेटी दी, जिसे उसने बड़े प्यार से चंपा नाम दिया। चंपा बचपन से ही अलग थी। उसने कभी ठगी के कामों में रुचि नहीं दिखाई। वह जंगल के खुले माहौल में खेलती, पक्षियों की आवाज सुनती और प्रकृति की सुंदरता में खो जाती। उसकी माँ, जो कि कालिया के स्वभाव से भली भांति परिचित थी, चंपा को हमेशा सिखाती थी कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली ताकत है। चंपा जब 10 साल की थी तो एक दिन गिरोह ने जंगल के रास्ते से गुजरने वाले एक व्यापारी को लूटा। व्यापारी के पास कीमती गहने और पैसे थे। जब लूट का सामान कालिया के पास लाया गया तो चंपा ने एक सुनहरी चूड़ी देखी। उसने चूड़ी उठाई और पूछा, पिता, ये किसकी है? कालिया ने हंसते हुए कहा, यह अब हमारी है बेटी। चंपा ने कहा, लेकिन यह तो किसी और की चीज है, इसे वापस क्यों नहीं देते? यह सुनकर गिरोह के सभी लोग हंसने लगे। कालिया ने उसे समझाने की कोशिश की, यह हमारा काम है चंपा, दुनिया में जो ताकतवर है वही जीतता है। चंपा को यह बात समझ में नहीं आई। उसने चुपचाप चूड़ी को अपने पास रख लिया और सोचा कि इसे सही जगह वापस लौटाना चाहिए। समय बीतता गया और चंपा जवान हो गई। उसकी सुंदरता और मासूमियत की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या वह अपने पिता के काम को आगे बढ़ाएगी या कुछ अलग करेगी? एक दिन एक बूढ़ा साधु जंगल में आया। साधु ने ठगों के गिरोह को चेतावनी दी, बुरे कर्मों का अंत बुरा ही होता है। तुम जो दूसरों का धन लूटते हो, उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कालिया ने साधु को झूठा समझकर भगा दिया, लेकिन चंपा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने साधु से पूछा, मैं क्या कर सकती हूं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास दिल की सच्चाई है, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। एक दिन कालिया और उसका गिरोह पास के गांव पर हमला करने की योजना बना रहे थे। चंपा ने इसे सुन लिया। उसने अपने पिता से कहा, पिता, क्या हमें दूसरों को दुख पहुंचाने का हक है? कालिया ने गुस्से में कहा, तुम हमारी परंपरा को नहीं समझती, ठगी हमारा धर्म है। चंपा ने फैसला किया कि वह इस हमले को रोकेगी। वह गांव गई और गांव वालों को सारी योजना बता दी। गांव वालों ने मिलकर ठगों के गिरोह को घेर लिया। गिरोह को हार का सामना करना पड़ा और कालिया को यह समझ में आया कि चंपा ने ही उन्हें धोखा दिया है। कालिया ने चंपा से गुस्से में कहा, तुमने अपने ही पिता के साथ विश्वासघात किया। चंपा ने शांत स्वर में जवाब दिया, पिता, मैंने जो किया वह सही था। आप दूसरों की मेहनत का धन छीनते हैं, यह गलत है। कालिया को पहली बार अपनी बेटी के शब्दों में सच्चाई महसूस हुई। उसने सोचा, क्या मैं सच में गलत हूं? चंपा की सच्चाई और साहस ने पूरे गांव को प्रेरित किया। गांव वालों ने ठगों को जंगल से बाहर निकालने का फैसला किया। धीरे धीरे ठगों का गिरोह खत्म हो गया। कालिया ने अपने बुरे कामों को छोड़ दिया और एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। चंपा ने गांव वालों की मदद से स्कूल खोला और बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाने लगी। चंपा ने अपने साहस और सच्चाई से साबित कर दिया कि इंसान के कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। ठग की बेटी होते हुए भी उसने ईमानदारी का रास्ता चुना और अपने पिता को भी सही राह दिखाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता ही सबसे सही होता है।